देश भर में आज रामनवमी की धूम है। बक्सर में भी रामनवमी को लेकर राम भक्तों में खासा उत्साह है। बक्सर में विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे के नेतृत्व में आज एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ और गेंदे की पंखुड़ियाँ रखी हुई हैं और इन पुष्पों से आज उन धार्मिक स्थलों पे पुष्प वर्षा की जाएगी जो आज तक त्रेता युग के जो यहाँ पुराने पौराणिक स्थल हैं वो आज तक उपेक्षित हैं। उन पे पुष्प वर्षा होगी और पुष्प वर्षा करके ये संदेश देने का कार्य होगा कि बक्सर के पौराणिक स्थलों को, बक्सर के पौराणिक इतिहास को आज फिर से कलयुग में पहचान दिलाने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये हेलीकॉप्टर यहाँ लाया गया है और हेलीकॉप्टर अब उड़ान भरने की ओर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें चार लोग और बैठेंगे और ये लोग जो है यहाँ से उड़ान भरेंगे। उड़ान भर के बक्सर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पे पुष्प वर्षा की जाएगी। पुष्प वर्षा को लेकर खासा उत्साह है। पुष्प है और कितना फूल होगा इसमें? 200 टन है। 200 टन फूल है। हाँ, बहुत अभी ट्रक से आया है। अच्छा। पूरा बक्सर वासियों को कौन सा फूल है इसमें? गुलाब है, गुलाब और गेंदा है। बक्सर में पहली बार लग रहा है। कैसा लग रहा है ये? बहुत सुंदर लग रहा है। पहले बार हो रहा है बक्सर में ये प्रोग्राम। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है और लोग कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जिस तरह से राजकुमार चौबे जी हैं, उनका ये कहना है कि बक्सर को हमेशा से ठगा गया है। जो यहाँ जनप्रतिनिधि आए हैं वो जनप्रतिनिधि भी बक्सर के विकास के बारे में कम और अपने विकास के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे पहले तो हमारे बक्सरवासी जितने पत्रकार भाई बंधु हैं जो बक्सरवासी है सबको प्रणाम और रामनवमी की हार्दिक शुभकामना। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस पुण्य जो है रामनवमी के जो जुलूस में आप लोग आए, इसके लिए हार्दिक शुभकामना आप लोगों को। आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करा रहे हैं। हाँ, ये संदेश दे रहे हैं कि भगवान राम की जो ये विरासत है, प्रभु राम की कर्म भूमि है। इससे जो है ये है कि हमारी ये जिस तरह से बक्सर को क्यों पोषित रखा गया, डायरेक्ट अयोध्या से जितना महत्व है उतना बक्सर का है। तो ये पुष्प वर्षा इसलिए कि भगवान राम की जो है ये जो पद चिन्ह है, जहाँ कर्म भूमि है, जहाँ विश्वामित्र जहाँ कर्म स्थली और शिक्षा स्थली है, इसलिए करा रहे हैं कि ये भगवान राम की जो है ये अपना कर्म क्षेत्र है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको राजनीति से जोड़ करके और जोड़ना है तो जिसको जोड़ना है उसको जोड़ने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको। क्या खर्च आया होगा पुष्प वर्षा में? उसकी क्या बात करनी है? क्या पुष्प वर्षा इसकी कोई बात है? ये कोई कहने लायक बात है कि क्या खर्चा आएगा क्या नहीं आएगा? ये पुष्प आया है? ये 8 क्विंटल है पुष्प वर्षा। जगह पे किया ये बक्सर के, ये पूरे बक्सर के जो धार्मिक जगह है हमारा, जो सनातन संस्कृति की धरोहर है, जहाँ हमारे मंदिर है वहाँ होगा, वहाँ पे होगा ये। आज तक किसी ने नहीं किया। आज तक किसी ने नहीं किया, इसीलिए ना हम बक्सर वासी हैं, हम बक्सर के रहने वाले हैं। हमारा ये जन्मभूमि है और हमारा दर्द है और ये भगवान राम से जुड़ा हुआ सीधा है। और यहाँ रामायण की यदि कल्पना बक्सर ना होता तो रामायण की कल्पना भी नहीं होती। जहाँ से प्रभु श्री राम का जो है यहाँ से कर्म शुरुआत हुआ, जहाँ से भगवान राम बने, यही वही धरती है। जहाँ माता अहिल्या का भगवान के चरणों से उद्धार हुआ वो धरती है। जहाँ पे चैमन ऋषि, जहाँ पे वामन अवतार हुआ वो धरती है ये। जहाँ विश्वामित्र की धरती है ये। जहाँ तड़कावध हुआ, जहाँ से प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली, ये वो धरती है। तो ये तो होना ही चाहिए था। सनातन धर्म पर लगातार सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सनातन धर्म को कोई नहीं तोड़ सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो सनातन धर्म को तोड़ सके। और सनातन धर्म किसी से टूटने वाला नहीं है। सनातन धर्म मजबूत है और सनातन धर्म हमेशा मजबूत रहेगा। और सनातन संस्कृति का इतिहास सदियों पुराना है। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उससे पहले सनातन है। और बक्सर यही वेद का निर्माण भी बक्सर में हुआ। ये पुराना ऐतिहासिक, कितनी पुरानी ऐतिहासिक धरती है ये। राम भक्तों से क्या अपील करेंगे? राम भक्तों से है कि बढ़िया से रामनवमी मनाएं और हर्षोल्लास से ये प्रभु राम का जन्मोत्सव है, पूरा देश में खूब बने। रामनवमी में हजारों की संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हो, शांति ढंग से मने। हिंदुओं को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है उसके लिए विश्वामित्र सेना आने वाले दिनों आने वाले समय में विश्वामित्र सेना इसको एक करेगी। और सनातन जहां हमारा कमजोर हुआ है वहां विश्वामित्र सेना जाएगी, उसको मजबूत करेगी और एक करेगी। और पदयात्रा भी अभी करने वाले हैं। बक्सर से लेके बिहार में पूरा पदयात्रा चलेगा विश्वामित्र सेना का और पूरा सनातनी को एक करेंगे हम। इतना ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद भी ये बक्सर इतना पिछड़ा क्यों? इसलिए रहा कि यहाँ के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं यहाँ के कभी रहे ही नहीं हैं। यहाँ का दुख दर्द वो क्या समझेंगे? बाहर से लोग आते हैं और यहाँ चुनाव लड़ते हैं, फिर अपना घर भरते हैं और वहाँ के चले जाते हैं। यदि यही हाल होता बक्सर का तो आज बक्सर इतना पिछड़ा रहता। इतना पुराना ऐतिहासिक धरती है ये। भगवान राम का ये कर्म भूमि रहा, विश्वामित्र की नगरी है जहाँ 84,000 ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वो बक्सर का विरासत इतना पीछे क्यों?
बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, न कि किसी चीज़ के लिए। आज यहाँ बक्सर का ये पर्यटन का विकास हो, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर हो, तो हमारा शाहाबाद का 60% लोगों का रोजगार मिल जाएगा और बक्सर डेवलप कर जाएगा। और ये सनातन संस्कृति का जहाँ जहाँ विकास हुआ है वहाँ वहाँ देख लिए उस स्टेट का, उस देश का कितना विकास हुआ है। हमारा देश जो है सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है और इससे देश का निर्माण भी होता है और मजबूत निर्माण होता है और हमें शक्ति आती है, लोगों को रोजगार मिलता है। आप देख लीजिए काशी, आप देख लीजिए अयोध्या, आप देख लीजिए वृंदावन, यहाँ तक साउथ चले जाइए आप, ये सबका यही हाल है। लेकिन हमारा बक्सर उससे पुराना है। ये बक्सर को भी उसी तरह भव्य बनेगा और इसी तरह होगा। आने वाला दीपावली में भी आपको देखा जाएगा, जिस तरह से अयोध्या में होता है उसी तरह से दीपावली में बक्सर में भी दिखेगा। हर बार चुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठ जाता है, ऐसे में क्या आप भी चाहते हैं कि बक्सर में अब बाहरी लोग नहीं? कोई एकदम प्रवेश वर्जित है, लिख दिया गया है कि बक्सर में प्रवेश वर्जित है बाहरी का। कोई बाहरी नहीं आएगा। जो बाहरी चुनाव लड़ेगा उसको बक्सर के लोग जनता अब देख लेगी। तो बक्सर का नेतृत्व तो बक्सर का बेटा करेगा। बक्सर का नेतृत्व बक्सर का बेटा करेगा, जिसमें भगवान राम का आशीर्वाद और विश्वामित्र की कृपा होगा, वही बक्सर का नेतृत्व करेगा। उन्होंने एक संदेश यहाँ यह भी दिया कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशियों की एंट्री यहाँ बैन रहेगी। उन्हें किसी सूरत में यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और जो लोग आएंगे जनता उन्हें निश्चित रूप से भगा देगी। और बक्सर का बेटा जिसमें राम की छवि हो, जिसमें भगवान राम की छवि हो और जिस पर महर्षि विश्वामित्र का आशीर्वाद हो, वही प्रत्याशी होगा और बक्सर के विकास की बात करेगा। बक्सर से चंद्रकांत निराला।